गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई चल रही है। हम लोग पढ़ेंगे आज। पिछले क्लास में एक देखे थे लॉन्ग क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था सर्कुलर रिंग का निकाले। इस क्लास में पढ़ना है मुझे इन्फिनाइट रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन तो कल लिखे थे लेकिन फिर आज से फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं, नोट कर दिएगा। बाकी आप लोग एक एक लॉन्ग क्वेश्चन को मैक्सिमम बार देखिए। जब तक क्वेश्चन देखिएगा नहीं तब तक फिर वो समझ में सही से आएगा नहीं। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन अपने बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड electric field due to infinite charged straight rod। यही क्वेश्चन हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज स्ट्रेट रॉड। इसका निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसका निकालना है? इन्फिनाइट चार्ज, अनंत आवेशित सीधे तार, अनंत आवेशित सीधे तार का विद्युत क्षेत्र। अनंत मतलब क्या हुआ? मतलब जिसकी लंबाई सीमित ना हो। जैसे अगर एक रॉड लेते हैं, मान लेते हैं एक रॉड है, इस तरह से रॉड है एक, इसके ऊपर भी अनंत है, इसके नीचे भी बहुत ज्यादा है। इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा है, इसके नीचे भी क्या है? ज्यादा है। इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, इसके डायग्राम बना देते हैं, समझते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो एक रॉड लेते हैं, इस तरह रॉड लेते हैं, इसके नीचे भी अनंत और इसके ऊपर भी क्या होगा? अनंत होगा। ये रॉड लिए, इसको अनंत दिखा देते हैं डॉट डॉट लाइन से नीचे। आपसे अगर कोई पूछे ये डॉट लाइन क्यों दिखाया गया है तो आप बताएंगे उनको कि अनंत लंबाई की है। कैसी लंबाई है ये? अनंत लंबाई की। और इस पर आवेश कैसा है? एक समान आवेश है। ये रॉड है, इसके नीचे भी अनंत, इसके ऊपर भी अनंत। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मुझे ये पता है कि इस रॉड से यह चार्ज कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम लोग जब कुलाम फोर्स पर है, कुलाम का नियम पर है,
तो कूलाम का नियम तो पॉइंट आवेश के लगता है, बिंदुवत आवेश से लागू होता है। यहाँ तो बिंदुवत आवेश है नहीं। तो अब क्या करते हैं, इस लंबाई, जो लंबाई हमने यहाँ लिया है, इस लंबाई से कहीं भी, देखिए एक कोई बात कोई बोलते हैं इसके मिड से क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब अनंत होगा तो उसका कोई मिड होगा नहीं। अगर 10 सेंटीमीटर लंबा तार हो, अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, स्वाभाविक अगर इसका मिड कितना होगा, 5 पर होगा। अगर इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर होगा तो इसका मिड कितना होगा, 20 कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर को, इसका मिड कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ का क्या है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन्फिनाइट। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन्फिनाइट, जिसकी कोई लंबाई नहीं है। जब लंबाई ही बहुत ज्यादा होगी तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो जहां हम खड़े हो जाएंगे उसके ऊपर, उसके नीचे सेम लंबाई मान लेंगे, आधा आधा मान लेंगे। उस समय तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके मिड से, इसके मिड होता नहीं है, तो हम एक मान लेते हैं। डिस्टेंस कितना मान है, r। कितना डिस्टेंस मान ली, r दूरी पर, ये r दूरी है, इस r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके सहायता से। हम ये पढ़े हुए हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए कूलाम का बल लागू होता नहीं है। तो कूलाम का बल लागू किसके लिए होता है, कूलाम का बल लागू होता है पॉइंट चार्ज के लिए। तो इतना लंबाई है। अब यहां से मान लेते हैं इसकी इधर की लंबाई मान लेते हैं l, इसके नीचे भी लंबाई उतने होगा। ये तो मिड है नहीं, 20 तो है नहीं, अनंत लंबाई का, जहां खड़े हो जाएंगे वहीं से ऊपर, उतने से नीचे ले लिए। अब क्या करते हैं, इस तार में एक स्मॉल पार्ट कट करते हैं, छोटा सा पार्ट। मान लीजिए ये तार है, इसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा कट करेंगे तो वो एक पॉइंट चार्ज का काम करेगा। नहीं समझो फिर से। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितना है, 100 सेंटीमीटर है। इस 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये तार है, और इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। इस तार से अगर हम इसका 100 सेंटीमीटर में मान लेते 1 करोड़ से भाग दे दिए, तो जो बहुत छोटा सा पार्ट कट करके निकला वह क्या एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, उसको बिंदुवत आवेश मान सकते हैं, मानेंगे ना। हाँ वही कहा, इसका बहुत छोटा सा पार्ट हमने कट किया, वह पार्ट इतना कट किया, इतना सा पार्ट को कट कर लिया। ये पार्ट कट कर लिया। जब यह पार्ट कट करेंगे इसका नाम क्या देंगे, तब डीएल। क्या नाम दे दिए, डीएल नाम दिए। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब यहां, अब ये पॉइंट चार्ज मुझे ये मिल गया, ये जो स्मॉल पार्ट कट किया है, ये पॉइंट चार्ज यहां मिला। यहां भी एक हम क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज रखते हैं। क्योंकि पॉइंट चार्ज से जब 2 पॉइंट चार्ज होगा तभी कूलाम का नहीं बल लगेगा। कूलाम का बल हम लोग पढ़ें कि सिर्फ बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। यहां हमने क्या कर रखा, प्लस Q0 एक आवेश रखा, इसके कारण इस पर बल यहां लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। इसके कारण यहां प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यह बल कैसा होगा, डीएफ होगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक, कल के तरह? इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। पी बिंदु मान लेते हैं, ये आर, ये एल, इसका दूरी मान लेते हैं वाई। फिर उसी प्रकार जितना ऊपर कट किया है, सिमेट्रिकली जितना ऊपर होगा उतने नीचे होगा, नहीं होगा, अपने मन से माना है ना। जितना इसके ऊपर होगा पार्ट उतने हिस्सा नीचे होगा। यहां भी हमने कितना कट कर लिया, स्मॉल डीएल कट किया। ये इसको हमने क्या कहा, डीएल। क्या कहा, ये भी प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। डीएफ इधर लगेगा बल। यहां तो प्लस Q0 रखे हुए हैं आवेश। क्या आवेश रखे हुए हैं, प्लस
क्यू नॉट। यह एंगल क्या होता है? थीटा। यह भी एंगल कितना होगा? थीटा। यह एंगल थीटा बन रहा है, इसके साथ कितना बन रहा है? ये भी थीटा बन रहा है। अब इस डीएल में जब इस पूरा टोटल पर चार्ज हर जगह प्लस 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 चार्ज है, अगर इसका बहुत छोटा सा पार्ट कट करेंगे तो वहां भी तो एक चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज होगा। उस चार्ज को, उस आवेश को हम क्या कहेंगे? इसी आवेश को यहां बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डीक्यू। क्या बोलेंगे? डीक्यू। और हम जानते हैं जब लंबाई हो तो हम पढ़े हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या पढ़े हैं? रेखीय आवेश घनत्व। तो क्या बोलते हैं? लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है मेरा? रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है। अब डीएफ निकल गया। अब देखिए इस फोर्स को, जो कूलाम्बिक फोर्स निकला है मुझे, इस बल को हम कितने भाग में तोड़ सकते हैं? दो पार्ट में। एक इसका ये कंपोनेंट टूटेगा, ऊपर वाला पार्ट, इसका तोड़ते एक नीचे का पार्ट टूटेगा, क्या होगा? डीएफ साइन थीटा। और इधर एक पार्ट टूटेगा, उसको बोलेंगे डीएफ कॉस थीटा। फिर उसी प्रकार इस बल का एक कंपोनेंट ऊपर टूटेगा, एक कंपोनेंट ऊपर टूटेगा, इसको कहेंगे डीएफ साइन थीटा। दूसरा कंपोनेंट सीधा टूटेगा, इसको भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डीएफ कॉस थीटा बोलेंगे। जस्ट कल के तरह सेम हो रहा है। कल का अगर कॉन्सेप्ट सही समझ में आया है तो कल के तरह ये यूज कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं किए हुए, सेम है। डीएफ साइन थीटा, डीएफ साइन थीटा, तो दोनों आपस में क्या है? बराबर है, लेकिन क्या है? अपोजिट है। इसको ये क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, खत्म हो जाएगा। इफेक्टिव कौन रहेगा? प्रभावशाली कौन बल रहेगा? डीएफ कॉस थीटा। कौन बल रहेगा? डीएफ कॉस थीटा। तो लेम्डा का वैल्यू क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है? आवेश में लंबाई से भागते हैं। हाँ, जब आवेश में लंबाई से भाग देंगे तो यहां से लेम्डा का वैल्यू मुझे निकल जाएगा। यहां से हम डी क्यू का वैल्यू निकालें, डी क्यू बराबर लेम्डा इंटू डीएल हो जाएगा, होगा। मतलब अगर इतना आवेश का निकालेंगे तो डीएल के पास, इस डीएल में चूंकि यहाँ चार्ज क्या है? बटा हुआ है ना, तो लेम्डा इंटू क्या हो जाएगा? डीएल। लेम्डा होता है क्या? डीक्यू बटे डीएल। प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश रहता है उसे क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। मतलब हम लोग फॉर्मूला ये पढ़े हुए हैं, लेम्डा इक्वल टू क्यू बटे एल, ऐसा पढ़े हुए हैं। तो अगर हम क्यू निकालें तो लेम्डा इंटू एल नहीं निकलेगा? वही लिखे हैं ना, डी क्यू बराबर लेम्डा इंटू डीएल। डी क्यू बराबर लेम्डा इंटू डीएल। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां इफेक्टिव कौन रहा? ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये नहीं बचेगा जी। यहां हम इसको लिख सकते हैं डीएफ इफेक्टिव। इफेक्टिव कौन रहा? डीएफ कॉस थीटा। डीएफ क्या होगा? देखो यहां डीएफ इफेक्टिव क्या रहेगा? डीएफ कॉस थीटा रहेगा। अब डी इफेक्टिव रहा डीएफ कॉस थीटा, तो ऐसा बल तो बहुत सारा बल लगेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि दो ही बल लग रहा है, हो सकता है हम इस बल को यहां लें, यहां अगर यहां नहीं मान के यहां मानेंगे तो भी एक बल इधर लगेगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसी और बल लगेगा। उसी प्रकार जब वहां लेंगे फिर यहां लेंगे, यहां लेंगे तो यहां लेंगे, यहां लेंगे तो यहां लेंगे, मतलब जितना भी फोर्स लेंगे हमेशा यह और यह बल, दो बल डीएफ साइन थीटा, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। इफेक्टिव सिर्फ कौन काम करेगा? एक ही करेगा, वो क्या होगा? डीएफ कॉस थीटा। डी इफेक्टिव क्या आ गया? डीएफ कॉस थीटा। ऐसा बहुत सारा फोर्स लगेगा,
इस टेस्ट चार्ज पर, क्योंकि आवेश तो एक समान वितरित किया गया है। यहां हम क्या निकालते हैं, एफ नेट। क्या निकालते हैं, एफ नेट। इसलिए एफ नेट बराबर, एफ नेट, नेट मतलब क्या, टोटल, कुल बल, इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या करेंगे, डीएफ इफेक्टिव का क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब डीएफ का वैल्यू कैसे निकलेगा, हम पढ़े हैं कूलाम का बल पढ़े हैं, एफ बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उससे इसका वैल्यू निकल जाएगा, मुझे निकलेगा, यहां निकाल लेते हैं। इसलिए एफ नेट बराबर डीएफ का मान कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा, यही लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेशन डीएफ कैसे आएगा, के स्मॉल चार्ज क्या है, डी क्यू, किस पर लग रहा है, क्यू नॉट पर, क्यू नॉट बाय दूरी कितना है, वाई, वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहां तो कोई कंफ्यूजन, बल क्या होता है, बल होता है के Q1, Q1 क्या है, डी क्यू, स्मॉल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है ना, किस पर लग रहा है, टेस्ट चार्ज पर, क्यू नॉट बाय दूरी क्या है, वाई, वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं ना, नोट करो। अब देखिए इसमें डी क्यू क्या है, फिर मेरा यहां डी क्यू का वैल्यू निकाले हैं, लेमडा इंटू डीएफ, लिख सकते हैं यहां के लेमडा डीएल क्यू नॉट बाय वाई स्क्वायर कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन, डी क्यू के बदले यहां लिखे डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डीएल, डी क्यू क्या लिखे, लेमडा इंटू डीएल क्यू नॉट कॉस थीटा बाय वाई स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन भी है यहां तक, यहां तक नोट कीजिए, बाकी डायग्राम समझ में आगे, कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। अभी फिगर नहीं मिटाते हैं, पहले इधर रब कर इधर मिटा रहे हैं, यहां तक फिगर का फिर कुछ काम है, लिखो यहां तक, नोट करो। के डीएल क्यू नॉट बाय वाई स्क्वायर कॉस थीटा। इसमें कांस्टेंट क्या क्या दिख रहा है, टर्म कांस्टेंट में के दिख रहा है, लेमडा दिख रहा है, क्यू नॉट दिख रहा है, निकाल लेते कांस्टेंट को बाहर, ये बाहर आया, लेमडा बाहर आया, क्यू नॉट बाहर आ गया, बचा क्या, डीएल बचा, वाई स्क्वायर बचा, कॉस थीटा। किसी को परेशानी भी है समझने में, डीएल वाई स्क्वायर कॉस थीटा, वाई स्क्वायर क्यों बच गया, समझो या, वाई का वैल्यू वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। अगर यह मान ऊपर चल जाए तो यह वाई चेंज हो जाएगा, थीटा, थीटा अगर यहाँ इस तरह करके एंगल, इस तरह करके एंगल है, ऐसे थीटा अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो एंगल मान बढ़ते चल जाएगा। थीटा भी क्या है, वेरिएबल है, वाई भी क्या है, वेरिएबल है। अब डीएल का वैल्यू निकालना मुझे, डीएल का वैल्यू आएगा कैसे, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखते हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इस तरह करके, ऐसा समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हम यहां से एक जुगाड़ खोजते हैं, इसे दिमाग लगाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ कितने वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल है। जब एक वेरिएबल रहेगा तो मुझे आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, हम लिखते हैं क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार P बटे B, लंब इसका क्या है L, आधार क्या है R, L बटे।
अगर tan थीटा को हम डिफरेंशिएट कर दें मुझे dl का वैल्यू निकल जाएगा क्या? तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएट इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या आएगा? डी टेन थीटा बाय डी थीटा। क्या डी का कर रहे हैं? डी टेन थीटा बाय डी थीटा। आर तो आर कभी भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आर जब माने इसके यहां से माने आर, तो आर कभी चेंज होने वाला नहीं है। चेंज कौन होगा? वाई चेंज होगा, वाई चेंज होगा, लेकिन आर कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो यहां हम क्या कर सकते हैं? आर को बाहर कर लिए, लिख सकते हैं डीएल बाय डी थीटा। कोई कंफ्यूजन? एल डिफरेंशिएट हुआ, आर क्या है? कांस्टेंट। आर क्या है? कांस्टेंट। तो डी टेन थीटा बाय डी थीटा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है फार्मूला? बराबर 1 बाय आर इंटू डीएल बाय डी थीटा। सेक स्क्वायर 1 बाय आर इंटू डीएल बाय डी थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है भाई? यहाँ वाई। अगर यहां से हम सेक थीटा निकालें, सेक थीटा क्या निकले? वाई बटे आर। यहाँ स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं लिखेगा तो ऐसे लिख लो, वाई बाय आर होल स्क्वायर 1 बाय आर इंटू डीएल बाय डी थीटा। कोई कंफ्यूजन? मेरा यही निकला हुआ एफ नेट, ये रहा। इसी में आके वैल्यू पुट करना है। इसको मान लो फर्स्ट, मान लो ऊपर ही कर लेना। एफ नेट कितना है? के लेमडा क्यू नॉट डीएल बाय वाई स्क्वायर कॉस थीटा। फर्स्ट मान लिया उसको। टेन थीटा में क्या लगाया? इस बार एल बटे आर डिफरेंशिएट कर दी थीटा के रिस्पेक्ट में। डी टेन थीटा बाय डी थीटा बराबर 1 बाय आर। आर चूंकि क्या है? कांस्टेंट है, तो डीएल बटे क्या हो गया? डी थीटा हो गया। सेक स्क्वायर 1 बटे आर इंटू डीएल बाय डी थीटा। सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? वाई बटे आर का होल स्क्वायर बराबर 1 बटे आर इन डीएल बाय डी थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी, उधर मिटाते हैं। अब यहां क्या है? y बटे आर का होल स्क्वायर हो गया है। इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 बाय आर इंटू डीएल बाय डी थीटा। तो यहाँ आर से आर ये कट जाएगा क्या? ये आर, ये दो आर में से कटे, कैंसिल करेगा। क्या बचेगा? वाई स्क्वायर बाय आर बराबर डीएल बाय डी थीटा। मुझे निकालना किसका वैल्यू है भाई? डीएल का ना। डीएल निकल गया यहाँ से मेरा। डीएल कितना आ गया? डीएल बराबर वाई स्क्वायर डी थीटा बटे डीएल कितना है? वाई स्क्वायर डी थीटा बटे आर। अब समीकरण फर्स्ट में डीएल का वैल्यू रखेंगे। चलो फर्स्ट से देखते हैं। इसलिए क्या आएगा? एफ नेट के लेमडा क्यू नॉट इंटीग्रेशन डीएल को क्या लिखेंगे? यहां वाई स्क्वायर डी थीटा बटे आर इंटू कॉस थीटा बाय वाई स्क्वायर। देखो यहाँ कॉस थीटा बटे वाई स्क्वायर, कॉस थीटा बटे वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है क्या? फिर समझो यहाँ क्या निकाले? एफ नेट यहां था, एफ नेट यहां था, के लेमडा क्यू नॉट वाई। डीएल को क्या रखेंगे? इसे लिख लो एक लाइन, सेंट्रल फर्स्ट से ज्यादा ठीक रहेगा समझने में भी। यहां से डीएल निकलेगा वाई स्क्वायर डी थीटा बटे आर। यहां तो लिखो
एफ नेट इतना निकल गया। अब क्या है, बचा क्या है, के तो बाहर है, लेमडा है, क्यू नॉट है, अंदर क्या क्या बचा, आर तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट आर कोई चेंज होने वाला नहीं है, आर कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर बचा क्या, कॉस थीटा डी थीटा। देखो अब मेरा 3 जहां वेरिएबल था वहां से कितना वेरिएबल बच गया, एक मात्र बचा थीटा। अब थीटा में क्या देखेंगे, थीटा लेना कहां तक है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ लिमिट का। बहुत लोग इसको ऐसे रटा देते हैं, कैसे लिमिट रखना है हम आपको समझाते हैं, लिमिट रखा कैसे जाएगा, क्योंकि अनंत तक है ये तार। समझिए यहां बना एक डीएल कट किए, यहां बनाया कितना है थीटा, यहां भी डीएल कट किए हैं, यहां कितना बना है थीटा बना है। आप सोचिए यहां से जैसे इस थीटा को हम यहाँ क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, मैक्सिमम कितना तक जाएगा थीटा 90 तक। अच्छा, उसी प्रकार नीचे से थीटा कैसे बढ़ाते जाएंगे, मैक्सिमम कितना तो 90 तक जाएगा। हम जानते हैं कि जितना एंगल ऊपर बन रहा है पॉजिटिव, उतना एंगल जस्ट नीचे बन रहा है नेगेटिव में। अगर हम इस तरह करके थीटा यहाँ इस तरह है ना, स्मॉल है, अगर धीरे धीरे हम बढ़ाते चल जाए थीटा अधिकांश कितना तक जाएगा, 90 तक जा सकता है। उसी प्रकार सेम मैनर जस्ट सेम नीचे उतने आएगा। यहाँ अगर थीटा है, अगर धीरे धीरे थीटा के एंगल बढ़ाते चल गए अधिकतम कितना डिग्री तक जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा। तो तार की जो लंबाई है वो कितना लिया जाएगा, मतलब यहाँ एंगल का वैल्यू कितना लिया जाएगा, माइनस प्लस थीटा माइनस थीटा, तो कितना थीटा भाई 90 है। देखो यार धीरे एंगल बढ़ रहा है, कितना जाएगा 90 तक, नीचे भी कितना तक जाएगा 90 तक। हम यहाँ लेंगे लिमिट रखेंगे -90 से +90 तक, कितना रखेंगे -90 डिग्री से। ये 2-3 बार देखना समझ में आएगा, क्योंकि एंगल जैसे बढ़ते चल जाएगा, पहले एंगल यूं था, धीरे धीरे इसको क्या करते चल गए, बढ़ाते चल गए, कहां तक जाएगा 90 तक। नीचे जैसे ऊपर 90 तक आएगा, नीचे भी क्या आएगा, ऐसे एंगल बढ़ रहा है ना, इस तरह करके एंगल बढ़ रहा है, ऐसे करके। तो ये आर है, समझो यहां से अच्छे से, ये आर है, एंगल ऐसे बना हुआ थीटा, ये एंगल कितना है थीटा है, ये एंगल क्या है, ये बीच का एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। जैसे एंगल बढ़ाते चल रहे हैं तो अधिकतम कितना जाएगा 90 तक जाएगा। जो काम ऊपर है और सेम काम नीचे हो रहा है, तो ऊपर एंगल +90, नीचे कितना होगा -90, तो cos थीटा का कितना होता है sin थीटा ना, डेफिनेट कितना आएगा k लेमडा क्यू नॉट बाय r sin थीटा -90 +90, k लेमडा क्यू नॉट बाय r sin 90 डिग्री माइनस लोअर लिमिट sin -90 डिग्री, कितना है एफ नेट, k लेमडा क्यू नॉट sin 90 डिग्री माइनस प्लस sin 90 डिग्री, k लेमडा क्यू नॉट बाय r sin 90 का वैल्यू 1, sin 90 का वैल्यू 1। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। cos थीटा sin थीटा ऊपर 90 नीचे -90, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin माइनस थीटा माइनस बाहर आ गया, माइनस प्लस कर दिया, sin 90 का वैल्यू 1, 90 का वैल्यू 1। देखो यहाँ तक नोट करो, k लेमडा क्यू नॉट बाय r इंटू 2, एफ नेट लिख सकते हैं इसको इस तरह, लेमडा क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 2, 2 से 4 कट जाएगा, 2 r में कटेगा,
एफ नेट कितना आया था, लेमडा क्यू नॉट बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ई निकालना है। जब ई निकालें तो क्या करते हैं, एफ नेट में क्यू नॉट से भाग देते हैं। एफ नेट का मान कितना है, ये निकला है एफ नेट, लेमडा क्यू नॉट बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू नॉट। यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। ई का वैल्यू कितना आ गया भाई, ई आ गया लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ई का वैल्यू कितना आया, लेमडा बाय, ऊपर लिख देते हैं, ई का वैल्यू आ गया लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और क्या आया समझ में, यहां तक कितना है वैल्यू, यही रिजल्ट है। नोट करो यहां तक, नोट कीजिए यहां तक। अब देखो इसका डायरेक्शन निकाला जाता है। डायरेक्शन समझ में आ चुका है सबको। ये रॉड है, अगर पॉजिटिव आवेश है तो इसका डायरेक्शन किधर, हमें इधर आना है, इधर रखते हैं पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन इधर होगा, मतलब रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज का कहाँ होगा, इनवर्ड नहीं होगा। अगर बाहर रखते हैं आवेश तो डायरेक्शन का कहाँ होगा, बाहर की ओर, इधर प्लस तो इधर बाहर की ओर, इधर प्लस तो इधर बाहर की ओर। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, अंदर की ओर। इस कंडीशन में क्या होगा, रेडियली बाहर की ओर, किसको इसका डायरेक्शन होगा, बाहर की ओर। कोई कंफ्यूजन। और उसका ग्राफ देख लो, ऐसे ग्राफ पूछ दे, डायरेक्शन हो गया ये, ग्राफ भी देख लो इसका। क्या, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आर। तो हम लोग निकाले क्या, रिजल्ट मेरा क्या निकला, इस तरह करके रिजल्ट निकला है ना। अगर ई का वैल्यू 0 लिया जाए तो आर क्या हो जाए, अगर आर 0 रखेंगे तो ई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर आर 0 रखेंगे तो ई क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर ई 0 रखेंगे तो आर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब ग्राफ कुछ यूं भागेगा, रेक्टेंगल पैराबोला होगा ग्राफ। ग्राफ कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल पैराबोला। आज का क्लास यहीं तक था, यहां तक देख लो, नोट कर लो। ये ग्राफ हो गया, ई अगर 0 तो आर इनफाइनाइट, आर 0 तो ई इनफाइनाइट। रेक्टेंगल क्या हो गया, पैराबोला। यहीं तक क्लास था। और देखो और रिवाइज कर क्या करो, कंटिन्यू। धन्यवाद, यहीं तक है। जैसे ग्राफ ये रहा, आर कितना लेंगे 0, ई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ई के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर आर इनफाइनाइट लेते हैं, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस आर के पैरेलल हो जाएगा। ग्राफ के हिसाब से रेक्टेंगल हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। नोट कर, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जो रिजल्ट आया वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बाकी पूरा प्रोसेस जो है बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग कंटिन्यू देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, तब समझ में आएगा कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आज तक यहीं तक नोट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।